हरिओम। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम भगवान जी। आज का टॉपिक भगवान जी की कटिंग पर पॉइंट्स है जो बहुत ही हमें मन मोड़ने की औषधि देते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है कि हम कैसे मुड़ सकते हैं। बहुत ही प्यारे हैं, जो हम अगर अपने जीवन में उतारें तो बहुत ही कल्याण हो जाए, जो आजकल ऐसे लोग बन चुके हैं। हम चाहे दूसरा सुधरे पर वो ना सुधरे। हम चाहे दूसरा सुधरे पर वो ना सुधरे। ये उस समय भगवान जी का पॉइंट था, लेकिन अभी के समय में हम अपनी वाइब्रेशन से दूसरे को सुधार सकते हैं। उसमें मैं कितनी मजबूत हूँ, मैं कितने डिग्री मेरा वाइब्रेशन है। जैसे बुद्ध के पास एक अंगुलीमल डाकू आया, वो भी सुन गया, तो हमारे तो नॉर्मल कर्म प्राणी हैं घर में, तो क्या उनके ऊपर असर नहीं होगा? हम चाहे दूसरा सुधरे पर वो ना सुधरे, तो इसमें हम अगर गुट गुट के जिएंगे तो वो फायदा नहीं है ना। अभी के समय हम और भी जागृत होंगे कि वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग होती है। मेरे को कितनी अपनी सच्चाई और तपस्या में रहना है कि मेरे होने से ही फर्क पड़ जाए। आप लोगों को भी बहुत कमेंट्स मिले होंगे लोगों से, हमें तो मिले थे, तो बोलते थे कि आप कितने काम हो, कितने सहनशीलता वाले हो, ऐसे ऐसे मिले थे। ये गुरु बनाता है ना हमें। आपके होने से कैसा लगता है? अस्तित्व भी तो है जो हमारा, जो मुड़ा हुआ अस्तित्व होगा, झुका हुआ होगा, उसका अस्तित्व कैसा होगा? कोई तीखा बोले सबके सामने, मेरी बेइज्जती करे तो जल्दी मूर्ति तैयार हो जाती है। तो मूर्ति का बताते थे ना, मूर्ति को कितने हथौड़े पड़ते हैं फिर मूर्ति बनती है ना। तो हम सबकी 84 खत्म करके भगवान जी हमें कहाँ मूर्ति एक बना रहे हैं कि ऐसा करोगे तो तुम एक मूर्ति तैयार हो जाएगी। कोई तीखा बोले सबके सामने, मेरी बेइज्जती करे तो जल्दी मूर्ति तैयार हो जाए। मैं चाहता हूँ मुझे सुख मिले पर दुख मिले, सेवा की वापसी हुई तो सौदागिरी हुई। कोई मेरे में इंटरफेयर करे, ये भी एक कटिंग है। मैं चाहूँ कि जल्दी वो आए पर वो देरी से आए। मैं चाहूँ वो और मेरे से मुस्कुराए पर वो तुम्हारी दूसरी तरफ मुंह घुमा दे। देखो, आत्मा की ऑलरेडी जन्मों से आत्मा थी। हम गुरु के पास आते हैं तो हमारे मन को मोड़ने के लिए वो कैसी कैसी वानियाँ निकालते हैं, ये कभी सुनी नहीं होंगी हमने अपने घरों में। मैं चाहूँ वो घर साफ रखे पर वो गंदा करे। मैं चाहूँ कोई मुझे घुमाने ले जाए पर वो बिना बताए चला जाए। मैं चाहूँ वो सेवा करे पर वो आराम से बैठा रहे। कोई भी मुझे वैल्यू ना दे तो कटिंग हो गई। कितना ऊंचा उस लेवल पे भगवान जी हमको आत्मा के लेवल पे रख रहे हैं, जहाँ इस शरीर को अडोल बना रहे हैं। आत्मा बिल्कुल हिलती, शरीर हिलता है ना, आत्मा नहीं हिलती है। आत्मा तो अडोल है ही है, वो आद से है हमारे साथ। ये शरीर ने जो चोला पहना है, ये पता नहीं कितने जन्मों से आ रहा है। इसकी कितनी, इस शरीर की अभी उम्र कितनी होगी, 50-60 साल होगी, लेकिन कब से आ रहा है, रिकॉर्डिंग कब से हुई हमारी, हमारे कर्म प्राणियों के साथ, वो हमको पता है। गुरु के घर आके हमें पता चलता है ना। हमने जो जो शब्द दिए वो सीडीज बनती गई। सीडी डालते हैं ना हम, जब वो गाना सुनते हैं, कुछ भजन सुनते हैं, ये सीडीज बनती गई। फिर ईश्वरी मास्टर मिला, भगवान जी मिले हमें, और हमारी मोक्ष की तैयारी शुरू हो गई। मैं चाहूँ स्ट्रांग होकर चलूँ पर कोई मुझे नीचा दिखाए। तो अगर छोटे लेवल का होगा, 10-20 डिग्री अध्यात्म होगा, तो वो जल्दी हिल जाएगा। नहीं तो बुद्ध की तरह अडोल रहेंगे हम। मैं चाहूँ कोई प्यार से समझाए पर वो गुस्से से बोले।
हमारे पास भगवान जी की वाइब्रेशंस हैं, तो हम उनको अपने स्वभाव से अच्छी वाइब्रेशन देकर ठीक करेंगे और रिजल्ट मिलते हैं। मैं चाहूँ वो पढ़े पर वो ना पढ़े, मैं चाहूँ मेरे बारे में सब अच्छे वाइब्रेशन रखें पर सब विकल्प करें। मैं चाहूँ मेरे बारे में सब अच्छे वाइब्रेशन रखें पर वो सब विकल्प करें। अच्छा, वो तो विकल्प करें, लेकिन मेरे जो वाइब्रेशन है इतने स्ट्रांग हों कि वो लगे ही नहीं, किसी के नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे तक पहुंचे ही नहीं। जैसे कपड़े की कटिंग होती है फिर सीते हैं तो पहनने में कितना सुंदर लगता है, वैसे हमारी भी जब कटिंग होती है तो सुंदर बन जाते हैं। अपने गार्डन देखो, माली जब कटिंग करता है कितने सुंदर लगते हैं, पेड़ पौधे घास कितना सुंदर लगता है। हम बनने ही नहीं देते हैं। मूर्ति बनने के लिए हथौड़ा पड़ता है, कटिंग के लिए हमें कितना अपना झुका हुआ होना चाहिए कि हमारी कटिंग हो जाए। कोई उल्टा चलेगा तो हमें पता चलेगा। पत्थर के कोने लहरों से कट जाते हैं और गोल समूद हो जाते हैं, कितना प्यारा लगता है। वैसे हमारे भी कोनों की कटिंग होती है। पुराना पढ़ के लगता है हम सब पुरानी डायरियाँ निकालें, लेटर्स निकालें उनके, देखें जैसे कि कितना मज़ा है। ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद हरि